Welcome students to our channel as Zuto Education. So today we will discuss the 8th question of exercise 3.1. लास्ट जो इसके वीडियो है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में 3.1 लिखा है, बाकी में 3.2. सॉरी फॉर दैट, वो गलती से लिखा गया. सारा दिन एक्सरसाइज आगे पीछे चलती रहती हैं तो एक आध बार मिस्टेक हो जाती है. तो वो 3.1 के क्वेश्चंस हैं. हेडिंग देखिए आप, उसका टाइटल देखिएगा बस. तो जो क्वेश्चन आपके पास है वो है द नंबर फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियंस एंड डिग्रीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन. इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन. जो एक रेगुलर पेंटागन है उसके इंटीरियर एंगल्स अपने को डिग्री और रेडियंस दोनों में पता करने हैं. ओके, सो इसके लिए अपने को फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी. पहले तो ये बात समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर पेंटागन. Pentagon, you know, a polygon having 5 sides, A, B, C, D, E. Regular means all sides are equal. All sides are equal and all angles are equal. Right? So, इसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास, each exterior angle is 360 degree divided by n. Sum of all exterior angles is always 360 degree. Sum of all exterior angles ऑफ ए पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, ठीक है. फॉर ए रेगुलर पॉलीगन इट इज ऑलवेज 360 डिग्री एंड ईच एक्सटीरियर एंगल इफ यू वांट टू कैलकुलेट देन इट इज 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स. सो हियर नंबर ऑफ साइड्स आर 5. दैट मीन्स वी हैव 360 डिवाइडेड बाय 5. ओके, एंड 360 डिवाइडेड बाय 5 becomes 72 डिग्री. It is 72 degree. So then each interior angle is always 180 minus exterior. So 180 minus 72. 180 minus 72. Okay. 180 minus 72. How much? 108. 108 डिग्री. मीन्स आपके पास जो ये पॉलीगन है पेंटागन, इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मीन्स जैसे आप ये साइड बढ़ा लो ऐसे, तो दिस एंगल इज एक्सटीरियर. तो दिस इज 72 डिग्री. तो वी नो वेरी वेल दैट दिस विल बी 180 माइनस. तो किसी को भी आप अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो आपको हर एक का एक्सटीरियर मिलेगा. जैसे इसे बढ़ाएंगे तो ये इसका एक्सटीरियर होगा, ठीक है. तो एक्सटीरियर एंगल इसके अंदर कितने हैं? 5. इंटीरियर भी कितने हैं? 5. ठीक. तो आपका जो फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं ये दोनों फॉर्मूले वैलिड है रेगुलर पॉलीगन के लिए. ये ध्यान रखना, दीज आर वैलिड फॉर रेगुलर पॉलीगन. सो एक्सटीरियर एंगल कभी भी रेगुलर पॉलीगन का पता करना है तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, एंड इंटीरियर पता करना है तो 180 माइनस एक्सटीरियर. ओके, नाउ यू हैव दिस इज 108 डिग्री. उसने बोला था आप इसको डिग्री और रेडियन दोनों में कन्वर्ट करेंगे. तो 108 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 108 मल्टीप्लाइड बाई 1 पाई अपॉन 180. ठीक है, 108 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180. आफ्टर कैलकुलेशन 108 और 180 को आप कैंसिल करेंगे तो इट इज 3 पाई बाई 5. कितना हो जाएगा?
3π/5 रेडियंस। ओके, सो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसमें दो फॉर्मूले काम के हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिवाइडेड बाई n एंड ईच इंटीरियर एंगल इज 180 माइनस एक्सटीरियर। ओके, नाउ नेक्स्ट पर चलेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास पॉलीगन है और दिस इज ऑफ 40 साइड्स। कितने साइड का है? 40 साइड का। चलो करते हैं। नाउ आई हैव सेकंड क्वेश्चन, 8th question, second part, and that is express in radians as well as degrees the angle of a regular polygon of 40 sides. Now we have number of sides, n is equal to 40 degree. So each exterior angle will be equal to 360 degree divided by 40. Number of sides are 40, so it becomes 9 degree. कितना हो जाएगा टोटल? 9 degree. Okay. Exterior angle. Then each interior angle, हर एक इंटीरियर एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 9 डिग्री। How much? 180 degree minus 9 degree, 171 degree. 171 degree. Now 171 degree, we want to calculate this in the radians. ठीक है? 180 minus 9, 171 degree. So 171 multiplied by pi upon 180. Pi upon 180. So it becomes 19 pi divided by 20 radians. ठीक है, बहुत आसान है। इसमें आपको दो ही फॉर्मूले काम आएंगे। फर्स्ट इज ईच एक्सटीरियर एंगल एंड सेकंड इज ईच इंटीरियर एंगल, एंड ऑलवेज रिमेंबर दीज आर फॉर रेगुलर पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. In this we have two polygons, polygon 1 and polygon 2. We have two polygons, polygon 1 and polygon 2. The number of sides of two regular polygons. In these two polygons, ratio of the number of sides is given. Suppose the number of sides in this polygon are n1, number of sides, n2, number of sides. ठीक है बेटा? Ratio is n1 ratio n2. This is 5:4. कितना है? 5:4. Difference between their angles. Difference between angles is 9 degree. Difference between angles is 9 degree. Okay. And find the number of sides in the polygons. अपने को फर्स्ट पॉलीगन सेकंड पॉलीगन दोनों की नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है, राइट? ओके, करते हैं शुरू। n1 को हम लेट कर सकते हैं 5x एंड n2 इज 4x. n1 is 5x and n2 is 4x. So according to rule, each exterior angle of polygon 1 360 degree divided by 5x, and each exterior angle
of P2, it is 360 divided by 4x. Formula is 360 divided by number of sides. So एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, तो 180 से माइनस करके हम पता कर सकते हैं इंटीरियर एंगल. क्या पता कर सकते हैं? इंटीरियर एंगल. तो each interior angle of P1 is 180 minus exterior. 180 minus exterior. And here each interior angle of P2, it is 180 minus exterior. 180 minus exterior. According to formula, 180 minus exterior is equal to interior, and exterior is equal to 360 divided by number of sides. Okay. Now according to P1, difference between the angles, is 9 degree. It is given. Difference between their angles is 9 degree. From this equation we will calculate value of x. Okay. From here 180 cancel out and we get 360 divided by 4x minus 360 divided by 5x. This is equal to 9 degree. So 9 1 is 9, it is 40, it is 40, 4 से cancel कर दो, then it becomes how much? It becomes 10 divided by x minus 8 divided by x is equal to 1. 10 divided by x minus 8 divided by x is equal to 1, and from here value of x is how much? We get 2 divided by x is equal to 1, then x is equal to 2. x आपका हो गया 2. So number of sides in first polygon n1, they are 5x, so 5 multiplied by 2 is equal to 10 sides, and n2 it is 4x, 4 multiplied by 2 it is equal to 8. ओके. सो इस तरह से अपने को पता चल गई हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन एंड सेकंड पॉलीगन. राइट. नेक्स्ट पे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन घड़ी का सवाल है. 10th क्वेश्चन आपके पास है. ठीक है बेटा. 10th क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट minute hand of a watch gains 5 degree 30 minute on the hour end in a minute. लैंग्वेज को समझने के लिए एक बार मैं इसे लिख रहा हूं यहां. मिनट हैंड ऑफ ए वॉच gains 5 डिग्री 30 मिनट, 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द आवर एंड, ऑन द आवर एंड, ऑन द आवर एंड इन 1 मिनट. अब सबसे पहले देखो इसका हम मतलब समझेंगे कि घड़ी की मिनट वाली सुई और घड़ी की घंटे वाली सुई के बीच में 1 मिनट के अंदर जो एंगल बनता है वो है
5 डिग्री 30 मिनट। इतना है 5 डिग्री 30 मिनट। दैट मीन्स दोनों के एंगल का जो डिफरेंस है वो अपने को शो करना है 5 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब एक एक मिनट का एंगल दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं। मिनट वाली सुई का एक मिनट का एंगल और घंटे वाली सुई का भी 1 मिनट का एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, मिनट वाली सुई जो है वो 60 मिनट में 360 डिग्री रिवॉल्व करती है। मिनट हैंड revolves in 60 minutes 360 degree. Minute hand revolves in 1 minute 360 divided by 60, it is 6 degree. यानी कि मिनट की घड़ी की मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल ट्रेवल कर लेगी। घंटे वाली सुई पर आ जाते हैं। आवर एंड रिवॉल्व्स इन, आवर एंड पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है, कितने मिनट में लगाती है? आवर एंड रिवॉल्व्स इन 12 आवर्स, 12 घंटे में लगाती है ना। तो 12 घंटे का आप मिनट बनाए 720 मिनट्स हो जाएंगे। बोलो कितने मिनट हो जाएंगे? 720 मिनट्स। जो घंटे वाली सुई है वो पूरा घड़ी का गोल चक्कर लगाए तो वो 12 घंटे में लगाती है। कितने घंटे में लगाती है? 12 घंटे में लगाती है, 12 आवर्स में। और 12 आवर्स में अगर आप मिनट देखें, 12 घंटे में 720 मिनट, तो 360 डिग्री का एंगल ट्रेवल कर लेती है घंटे वाली सुई। तो अपने को तो 1 मिनट का चाहिए भाई। 1 मिनट 360 डिग्री को हम 720 डिग्री से कर लें तो हाफ डिग्री बचता है। कितना डिग्री बचता है भैया? हाफ डिग्री। हाफ डिग्री मीन्स 30 मिनट। कितना मिनट? 30 मिनट। ठीक है, उसने बोला था ये बताओ कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में घंटे वाली सुई से कितना ज्यादा एंगल ट्रेवल कर लेती है। तो मिनट वाली ने ट्रेवल किया 6 डिग्री। मिनट वाली ने कितना ट्रेवल किया? 6 डिग्री। और इसने ट्रेवल किया 30 मिनट। तो 6 डिग्री में से 30 मिनट घटाइएगा भैया, 5 डिग्री 30 मिनट बचता है। कितना बचता है? 5 डिग्री 30 मिनट। ओके, तो ये आप ये तो याद ही कर लो कि 1 मिनट के अंदर मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई से कितना ज्यादा एंगल ट्रेवल कर लेती है? 5 डिग्री 30 मिनट। बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे 11th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। इट हैज 2 पार्ट्स और हम एक करेंगे, एक आप खुद करेंगे, दोनों सेम ही है। थोड़ा सा आइडिया मैं उसका दे दूंगा बस। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 200 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, जिस सर्कल का डायमीटर तो पूरा क्यों बनाओ, छोड़ो, यहां लिख लेते हैं। डायमीटर है भैया 200 सेंटीमीटर और आर्क का लेंथ
लेंथ ऑफ आर्क जो हमारे पास है वो गिवन है 22 सेंटीमीटर। यहां आपके पास सेंटर हो गया O। आर्क की लेंथ आप पता लेट कर लेते हैं AB, तो ये AB आर्क लेंथ गिवन है। ठीक है, ये टोटल जो यहां जो लंबाई रही वो 22 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है कि इस आर्क ने सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाया, ये एंगल पता करना है थीटा। रेडियस कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो L गिवन है, R गिवन है, थीटा पता करना है। बहुत ही सिंपल है भैया, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी यही है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। अगेन वी हैव ए सर्कल, इसमें आपके पास आर्क है CD, इसका जो लेंथ है बेटा वो 1 सेंटीमीटर है। इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, मान लेते हैं थीटा। रेडियस गिवन है 1, रेडियस गिवन है 1। ठीक है, तो दोनों R3 है, R3 है और लेंथ 1 है। कोई नहीं है तो आप जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगना है, थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R। ओके, आर्क एंगल रिलेशन लगेगा, वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना, ज्यादा चतुर मत बनो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट सिचुएशन जो है आपकी 12th में बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मीन जनरल लाइफ से रिलेट करके आपको सवाल पूछा है। उसने बोला कि आपके पास एक तार है 121 सेंटीमीटर लंबा। वी हैव ए वायर AB, इट्स लेंथ इज 121 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। इसने बोला एक सर्कल है आपके पास, जिसका रेडियस जो है वो 180 सेंटीमीटर। रेडियस इज 180 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, उसने बोला 121 सेंटीमीटर लंबी वायर को मोड़ा और उसे सर्कल के ऊपर रख दिया। ऐसे इसको आर्क की फॉर्म, इसे ऐसे बेंड कर लिया। ठीक है, और बेंड करके इसको ऐसे सर्कल के ऊपर रख दिया। मान लेते हैं ये यहां A से B तक पहुंच गई, ये तार का टुकड़ा बेंड करके सर्कल पे रखा। मान लेते हैं A से B पहुंच गया, तो इसने सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनाया ये पता करना है यार। बहुत सिंपल है, ये L है और ये आपके पास R है। देन यू हैव फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L बाई R। आप पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, राइट। नाउ वी हैव 13 क्वेश्चन। A cow is tied to a post by a rope 30 meter long. If the cow moves along the circumference of a circle, always keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has traced 105 degree? ठीक है, अरे वाह। उसने क्या कहा है, एक गाय है जिसको 30 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। ई है भैया खूंटा और ई है टोटल रस्सी और यहां बंधी हुई है गाय। ठीक है, ये गाय को इससे बांध रखा है। अब उसने बोला गाय गोल गोल घूम रही है। एक सर्कल है यहां कोई, तो गाय जो है उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर ही घूम रही है, ऐसे गोल गोल। रस्सी को बिल्कुल टाइट रखती है और ऐसे गोल गोल घूमती है। ठीक है, उसने कहा है कि अगर गाय ने घूम घूम के, ये गाय यहां बंधी हुई थी मान लो, पहले इनिशियल पोजीशन है ये, फिर आगे गाय ने घूमना स्टार्ट किया, गाय चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, और उसने बोला कि जब गाय ने पूरा चलते चलते, अब ये रस्सी भी तो साथ साथ चलेगी ना ऐसे बेटा, जब ये रस्सी चली तो यहां पहुंच गई, यहां गाय आके रुक गई,
कह रहा है कि इतना उसने एंगल जो है ना 105 डिग्री बना दिया। कितना एंगल बना दिया? 105 डिग्री। तो रस्सी जो आपके पास है वो 30 सेंटीमीटर है। कह रहा गाय कितनी दूर चली? तो बी से चली थी, सी तक पहुंची थी। इसका मतलब आपको आर्क लेंथ बीसी निकालना है, एल। ठीक है, थीटा गिवन है, आर गिवन है, एंड वी हैव फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इफ यू वांट टू कैलकुलेट एल देन इट इज आर थीटा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एल तो कितना हो जाएगा? आर थीटा। बट एक बात है, बस आप सोचो क्या करना पड़ेगा। एल अपने पास है आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। अब बेटा सुनो, आर कितना है? 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई थीटा रे भैया। थीटा कितना है? 105 डिग्री। 30 सेंटीमीटर कोई 105 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा। आपको इसे रेडियन में चेंज करके मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा? रेडियन में। तो अपने पास है कितना? 105 डिग्री। रेडियन कितना होता है रे भैया? पाई मल्टीप्लाइड बाई 105 डिवाइडेड बाई 180। पाई की वैल्यू रख लो 22/7। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ गया। इसने पाई की वैल्यू मत रखो, चाहे कोई बात नहीं, रखो तो कर लो। ठीक है, तो आपके पास 105 डिग्री आएगा। इसे एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है बेटा, खुद करना। अब ये वैल्यू इसमें रख देनी है बस। ठीक है, 22 मल्टीप्लाइड बाई 105 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 180। ये आपके पास जो भी आएगा वो आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो इसमें बेटा स्पेशली जो सीखने वाली बात है ना वो यही है कि आप यहां ध्यान नहीं देते तो गलती हो सकती है कि आप 30 डिग्री और यहां सीधा आप 105 डिग्री रख देंगे तो गलत हो जाएगा। डिग्री को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, रेडियन जो है वो एक रियल नंबर ही है। रेडियन आपका एक रियल नंबर ही है। ये वीडियो आप देखें जिसमें मैंने प्रूव किया हुआ है कि यूर रेडियन इज ए कांस्टेंट, एंड एक वीडियो आपकी है जिसमें प्रूव किया है कि रेडियन इज ए रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए रेडियन। तो नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। 30 सेंटीमीटर इज ए कांस्टेंट नंबर, और आपका ये रेडियन भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर। तो डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे कभी भी। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे। 14th क्वेश्चन। अपने पास दो सर्कल हैं अलग। वी हैव सर्कल C1 एंड सर्कल C2। Suppose this is C1 circle, this is C2। इसमें आर्क एंगल का क्वेश्चन है तो मैं चित्र बना लेता हूं। PQR। सपोज इसका रेडियस अपन ले लिया R1, आर्क लेंथ ले ली L1 और एंगल ले लिया θ1। R2 और L हो गया L2 और एंगल हो गया θ2। ओके, अब गिवन क्या है? गिवन है रेशियो ऑफ रेडियाई कैलकुलेट करना है। रेडियस दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है टू इक्वल आर्क सबटेंड एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। आर्क की लेंथ अलग अलग लेट करने की जरूरत नहीं है। उसने बोला है कि आर्क की लेंथ सेम है। पहले की आर्क L है, दूसरे की L है, दोनों ने एंगल अलग अलग सेंटर पर बनाया है। एक ने एंगल बनाया है 30 डिग्री और दूसरे ने एंगल बनाया है 70 डिग्री। ठीक है, अपने को कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ रेडियाई। क्या कैलकुलेट करना है? रेशियो ऑफ रेडियाई। तो आप एक बात बताइए, इस सिचुएशन में आप अगर लगाएं थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, तो थीटा तो इसमें कितना हुआ रे? 30 डिग्री। R R1
और वही प्रॉब्लम है, डिग्री हम कभी भी रेशियो में नहीं लिख सकते, हम रेडियन लिख सकते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है 30 डिग्री को हम पहले रेडियन में बदल लें। 30 डिग्री तो हमको डायरेक्ट ही पता रहता है, π/6 होता है। 30 डिग्री कितना होता है? π/6। अब बात आई 70 डिग्री, तो इसे में एक बार फॉर्मूला लगाइए, थीटा इज इक्वल टू L/R2। थीटा 70 डिग्री नहीं, 70 मल्टीप्लाइड बाई π/180। ठीक है। अब यहां से अपने से मांगा क्या है? रेशियो ऑफ रेडियाई। तो मेरे को एक बात बताइए बेटा, अगर R1 यहां से कैलकुलेट करें तो 6L डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा, और R2 अगर यहां से कैलकुलेट करें तो 180L डिवाइडेड बाई 70 पाई आ जाएगा। 180L डिवाइडेड बाई 70 पाई आ जाएगा। ये जीरो तो हम कैलकुलेट ही कर देते हैं, यस और नो? हाँ। अब R1 और R2 का रेशियो चाहिए रे मुन्ना, R1 डिवाइडेड बाई R2, तो 6L डिवाइडेड बाई पाई के बटिया में लगा दीजिए 18L डिवाइडेड बाई 7 पाई। L बाई पाई कटर है, तो बचा कितना? 6 7 डिवाइडेड बाई 18 है। ये कटोरा 6 3 जा, तो बचा 7/3, यानी जो रेडियाई का रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 7/3 आएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इसमें देखो, कहता है कि रेलवे ट्रेन ट्रैवल कर रही है एक कर्व पर ऑफ 1500 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। उसने बोला एक कर्व है आपके पास, ये लो रे भैया, इस कर्व का सेंटर लेट कर लेते हैं ओ। अब कर्व कोनो सर्कल ही होता है रे, ठीक है। तो इसने बोला कि ये जो कर्व है ना, इसका जो रेडियस है वो 1500 मीटर है। अरे तो 1500 मीटर तो क्या हो गया, है तो ट्रेन भैया, गधा थोड़ी घूम रहा है। तो अगर कर्व जो है वो ऐसे, ट्रेन जो है कर्वियल फॉर्म में ऐसे चलेगी तो ये तो बहुत बड़ा सर्कल बनाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पीड कितना है? 66 किलोमीटर पर आवर। स्लो चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड तो कम ही है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर दूर चली जाएगी ट्रेन, इतना तेज चल रही है। आगे चलेंगे। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकेंड। अच्छा, यानी कि 20 सेकंड में वो कितना एंगल बनाएंगे। अब मान लो ट्रेन ऐसे घूम रही है, 20 सेकंड में सपोज उसने एंगल बना लिया कितना? थीटा। तो हमें 20 सेकंड का एंगल पता करना है। क्या पता करना है? 20 सेकंड का एंगल। अब बेटा दिमाग ने इशारा दिया होगा क्या कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आया कुछ? अरे तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। इसमें पता क्या करना है? ट्रेन ऐसे चली 20 सेकंड था क्या 20 मिनट था? रुको देखते हैं बुक में कितना था। 20 सेकंड। 20 सेकंड में ऐसे चली तो कितना एंगल ट्रेवल किया है? तो रेडियस पता है, थीटा पता करना है, एल पता किया जा सकता है। कैसे पता कर सकते हैं एल? क्योंकि ट्रेन की स्पीड गिवन है, उसने खुद बताया है कि तोहरा जो ट्रेन है 1 घंटे में 66 किलोमीटर चली जाएगी। कितना चली जाएगी? 66 किलोमीटर। तो 20 सेकंड में कितना चलेगी ये पता कर लो, आपको कर्व पता चल गई। 20 सेकंड में, 20 सेकंड में यहां से यहां तक 20 सेकंड का रास्ता है। तो अपन सबसे पहले जो ये 66 किलोमीटर पर आवर है इसका हिसाब कर देते हैं, मीटर सेकंड में ले आते हैं इसको। तो 66 किलोमीटर है, तो 66 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में मीटर रहता है 1000, तो 1000 से गुणा कर दीजिए। इसका बनाना है सेकंड, मिनट के लिए 60 से डिवाइड कराओ और सेकंड के लिए फिर से 60 से डिवाइड कराओ, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड।
कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड का डिस्टेंस हो गया बेटा। मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन। बट अपने को तो 20 सेकेंड का चाहिए, तो क्या हो गया, 1 सेकेंड का डिस्टेंस पता है, 20 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये है 20 सेकेंड में जितना ट्रेन चलेगी। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये ए बी डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, ए बी। इज दैट क्लियर? फिर आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, बस फॉर्मूले में रख दो। अबे थीटा पता करना है। क्या पता करना है, थीटा। तो थीटा क्या था, एल बाई आर। एल कितना आया, 66 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है भैया, 1500 है। तो 0 से 0 कटिंग, ई कटिंग, 2 लाख फिर से कटिंग है। तो भैया सस्ता हो गए। तो ये 2 3 जा 6 11 जा, समझे। तो आपके पास जो लास्ट में बचा 11/45 रेडियन बच गया। 11/45 रेडियन। लेकिन रेडियन को हम डिग्री में भी बदल देंगे, डिग्री में आंसर मिलेगा मेरे ख्याल से, बदल लो। तो 11/45 मल्टीप्लाइड बाई 180/5 डिग्री। ठीक है, इतने डिग्री एंगल हो गया। वो कैलकुलेशन कर लेना भैया, पहली मैंने कर दी, ये तुम कर लेना। राइट, नेक्स्ट पे चलेंगे। आपका थीटा आ जाएगा यहां से कैंसिलेशन वगैरह करने के बाद। नेक्स्ट चले, सुनो 16 में क्या है, ये कह रहे हैं कि एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर है, यहां बना देते हैं। और बेटा चुप हो गए, सर्कुलर वायर। ठीक है, इस सर्कुलर वायर का जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है। ठीक, एक हुप है, ऐसा डिजाइन जो है आपका ये कोनिकल। अब हुआ क्या, इस हुप का जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। 40। अब क्या कह रहे हैं, तार को काट लिया। ये जो सर्कुलर वायर है इसको यहां से ऐसे काटा, सीधा करा, ठीक है। फिर इसको ऐसे मोड़ा, और जो ये ऐसे हुप है इसके ऊपर यहां से यहां तक मान लीजिए तार आ गई। ये अपना ए बी, ये भी अपना ए बी। ठीक है, ये जो तार थी गोल ऐसे, इसको काटा, ऐसे सीधा कर लिया, सीधा कर दिया। फिर उसको ऐसे सरकमफेरेंस यानी आर्क की फॉर्म में मोड़ लिया और इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, पूछ रहा है इस तार ने वहां जाकर, उस हुप में जाकर कितना एंगल बनाया। बहुत सिंपल है भैया, ये तो पता चल गया ना, ये कितना है, ये अपना ए बी है। अब ए बी ये लंबाई पता करनी पड़ेगी ना, यही तो अपना एल बनेगी। ये एल क्या है, ये गोल सर्कल था, इसको काटा, ये इसको सीधा किया ना, तो ये इस सर्कल का सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। एल कितना हो गया, 6 पाई। ये है 6 पाई। तो अपने को थीटा पता करना है, बहुत सिंपल है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, 6 पाई अपॉन आर। यहां से थीटा आएगा। ठीक है बेटा, ये थीटा जो भी आपके पास आएगा, राइट, इससे आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब साथ ही लिख लो, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 180/पाई से मल्टीप्लाई करा दो और फिर इसका हिसाब कर दो। ये पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया। ये टुल्लू 4, 2 3 जा 6 9। अरे वाह, ये तो हम ही कर दिए हैं, बहुत आसान। 27 डिग्री आ गया। ठीक है, कितनी डिग्री आ गया, 27 डिग्री। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है मेरठ दिल्ली से 64 किलोमीटर दूर है। यहां पर मान लीजिए मेरठ है और यहां पर मान लीजिए दिल्ली है। कह रहे हैं इनका जो डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 64 किलोमीटर। फिर कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टॉन्स। द अर्थ इज रिगार्डेड एज ए स्फीयर ऑफ 636 किलोमीटर। अब ये कहीं ना कहीं धरती पे तो है भाई, ऐसे ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 64 किलोमीटर है। उसने बोला मान लीजिए सेंटर ऑफ अर्थ ओ है, अपन इसको ऐसे ज्वाइन करवा देते। तो इस आर्क ने, ये जो गोलाई है, क्योंकि अपन ऐसे जितने भी डिस्टेंस धरती पर ऐसे अपने को सीधे दिखाई देते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, अगर उनको अकॉर्डिंग टू अर्थ सोचा जाए तो अर्थ तो स्फेरिकल है, इसलिए हर एक डिस्टेंस कर्व है। हर एक डिस्टेंस जो है वो क्या है? कर्व है। ठीक है, आर्क की फॉर्म में। बाहर मत देखेंगे भाई कोई भी, बारिश आ रही है बाहर, खिड़कियां बंद कर लो, ठीक है। 64 किलोमीटर। अब सुनो, फोन आ गया था बीच में। अपने को थीटा पता करना है, तो इसमें तो क्या मुश्किल थोड़ी ना है, सब चीजें पता है अपने को। ये थीटा है और उसने बोला था अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? 6336 किलोमीटर है। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6336 किलोमीटर है। ओके, अब अपने को थीटा पता करना है। दोनों किलोमीटर में है तो इसमें कोई झंझट भी नहीं है, चेंज भी नहीं करना। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा हो गया, एल आपका हो गया 64, आर हो गया 636। थीटा इज इक्वल टू, अपन इसे करेंगे कैंसिल, तो ये आ गया 1/99 रेडियन। ठीक है। अब किसी को चाव चढ़ा है तो इसको डिग्री में बदल लो। अब मैथ वाले को चाव चढ़ा है पक्का, आंसर कभी रेडियन में नहीं मिलेगा, आंसर डिग्री में मिलेगा। तो इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। जब इसे आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 1/99 180/पाई, ये कैलकुलेशन कर लेना भाई। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा डिग्री। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया 18th क्वेश्चन, 18वां सवाल। इसमें कहता है द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। लार्जर हैंड, लंबी सुई। अरे तो लंबी सुई तो मिनट वाली होती है ना, ठीक है। उसने बोला किसी भी घड़ी की मिनट वाली सुई 42 सेंटीमीटर लंबी है। मान ली ओ है, (42 सेंटीमीटर। वो कह रहा है 20 मिनट के अंदर इसकी एक्सट्रीमिटी कितना मूव करेगी? कितने मिनट के अंदर? 20 मिनट के अंदर। एक्सट्रीमिटी ये वर्ड लिखा है ना, जो एक्सट्रीमिटी, इसका मतलब होता है चोंच। सीधी सी बात है यार, मिनट की सुई की चोंच, मिनट की सुई की चोंच चलती रही, टिकटॉक 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 20 मिनट तक चली। कितने मिनट तक चली? 20 मिनट तक चली। 20 मिनट चलने के बाद वो कह रहा है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने इतना टोटल, ये आपका एल है बेटा। ये कितना है? एल। तब इसमें गायब क्या है? देखो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लगेगा, बट इसमें गायब क्या है? इसमें गायब है एल तो पता करना है, थीटा गायब है। और थीटा पता करना मुश्किल थोड़ी है। अरे जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक 360 डिग्री, वो क्या कहते हैं, 60 मिनट में कितना चलती है? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना चलेगी? 360 डिवाइडेड बाई 66 डिग्री। तो पता है हमको, हमें कितने मिनट का चाहिए? 20 मिनट का।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कितना एंगल दे रखा है 120 डिग्री। अब इसको किस में बदल दो, रेडियन में। रेडियन में होता है ये 2π/3। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। अपने को निकालना है L, तो थीटा मल्टीप्लाइड बाई R, थीटा 2π/3, R 42, पाई 22/7। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास 88 आ गए। तो क्यों 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 22 20 88 सेंटीमीटर आ गया। तो कितनी दूर चल पड़ेगी, 20 मिनट में 88 सेंटीमीटर चल पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे। 19वें में पूछ रहा है मून डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज its diameter subtend an angle 31 minute at the eye of the observer, find the diameter of the moon। ओके यार, इतनी दूर दूर की बातें कर रहे हैं। ये देखो, दिस इज मून, यहां धरती है, कह रहा है ऑब्जर्वर की आंख। तो सीधी सी बात है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है ये कौन है बे, रात को चांद को देख रहा है, बेकार में एक क्वेश्चन बढ़ा दिया। तो अर्थ पे ऑब्जर्वर की आंख है। तूने बोला मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 360,000 किलोमीटर, बहुत दूर है भाई। मून का जो डिस्टेंस है, ये भी आपका मून का डिस्टेंस है, ये भी आपका मून का डिस्टेंस है, 360,000 किलोमीटर। ओके, फिर कह रहा है द डायमीटर सबटेंड एट एन एंगल 31 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। जो इसका डायमीटर है, डायमीटर ही ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, डायमीटर पे ज्वाइन करवा लो। तो ये डायमीटर हो गया सपोज यहां, ये बी मान लेते हैं, और ये हो गए चंदा मामा, ये हो गया आपका मान लीजिए सी। ई दे रखा है, ई खुद ही दे रखा था, अपन तो वही लेंगे। ये क्या कह रहा है, जो डायमीटर है ना आंख के ऊपर 31 मिनट एंगल बना रहा है, 31 मिनट। डायमीटर ने आंख के ऊपर एंगल बनाया, अपना पहला फिगर गलत था, डायमीटर ने आंख के ऊपर एंगल बनाया, तो पहले डायमीटर बनेगा आंख, डायमीटर के दोनों सिरे हम किससे मिला देंगे, आंख से मिला देंगे। कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर पता करके बताओ। अब ये डिस्टेंस कितना दिया था, डिस्टेंस था 360,000 किलोमीटर। हे भगवान, क्या हम इतनी दूर जाएंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए? नहीं, सूत्र है ना पुत्र। मैं सदा कहता हूं कि पुत्र धोखा दे सकता है, लेकिन सूत्र कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तो अपने पास सूत्र क्या है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। क्या गिवन है भाई, थीटा 31 मिनट है। क्या गिवन है, 31 मिनट। इसको भी रेडियन में बदल लो, 31 मिनट और 60 से डिवाइड करवा दो, ठीक है, डिग्री बन गया। और π/180 से डिवाइड करवा दो तो रेडियन बन गया। इतना एंगल है, ठीक है। आर अपने को पता है, पता है। आप एक बात बताओ, क्या ये एक ऐसे घूम के ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं हम सर्कल, यहां से यहां तक कर सकते हैं, जिस सर्कल का सेंटर ई हो, रेडियस ई ए हो, ई बी हो, रेडियस ई ए या फिर ई बी। अब एक बात बताओ, अरे आदमी जो आंख से देख रहा है चांद को, बहुत दूर से देख रहा है, मैक्सिमम बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देख रहा है, तो ये जो आर्क ए बी है और जो ये डायमीटर ए बी है, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा इतनी दूर से देखने से, बिल्कुल सीधा दिखेगा। तो आप यहां कह सकते हैं आर्क ए बी और डायमीटर ए बी सेम है। आर्क ए बी
और डायमीटर ए बी बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को आर यानी एल निकालना है, तो एल कितना हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर। थीटा कितना है 31 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। आर बोले तो ये गोल सर्कल का रेडियस वो है 36000 36000। मल्टीप्लाई करके भाई कैलकुलेट कर लेना। इसका तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, ठीक है, कैलकुलेशन करना खुद। 3247.62 किलोमीटर। ये तो मैं चिपका लेता हूं बेटा, इतनी तो छूट होनी चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। अब सार सुन लो, गीता का सार सुन लो। इस एक्सरसाइज में दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो एंगल का चक्कर है, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन। दूसरा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तीन बातों से ही सारे सवाल हो गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अब आप इसको ट्राई करके देखना एक्सरसाइज को, इसके एग्जांपल्स को ट्राई करो, बेसिक पढ़ो। अबे कुछ करना है तो मेहनत करो और चैनल को भी आगे बढ़ाओ अपने। ठीक है, शेयर किया करो, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ। राइट, कोई डाउट हो तो उसका फोटो खींच के भेजो। थैंक यू।